आज हम ओल्ड साड़ी से ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर फ्रंट ओपन कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक साड़ी ली है और लाइनिंग के लिए 1 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं 7.5 इंच और आर्म होल भी लूँगी 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह, और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट इसकी 38 है, तो 38 का चौथा भाग लूँगी मैं 9.5 इंच। यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। तो वेस्ट है इसकी 32 का चौथा भाग होगा 8 और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल 9 इंच यहाँ पे मैं वेस्ट ले रही हूँ। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से दूसरा आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3.5 इंच और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरह। अब यहाँ नीचे वेस्ट से 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है। अब सेम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो साड़ी को मैंने चौड़ाई में इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन साइड है और अब इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह इसे बराबर अच्छे से सेट करेंगे और अब सेम इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। और अब बॉटम पार्ट के लिए मैंने साड़ी को लंबाई में इस तरह 2 फोल्ड किया है। ये देखिए ये हमारी साड़ी की चौड़ाई है और ये साड़ी की लंबाई है। तो लंबाई से मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया है। तो इस तरह मैंने 2 पार्ट फोल्ड किए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और यहाँ पर देखिए ये ओपन साइड है और जो मेरी तरफ है वो फोल्डेड यानी जुड़ी हुई साइड है। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ होगी उसमें से टॉप पार्ट को माइनस करेंगे। तो मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 55 इंच, इसमें से मैंने 15 इंच निकाल दिया, तो रहा 40 और प्लस 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन। तो टोटल 42 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है। इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे। तो इस तरह एक पार्ट को निकाल देंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब सेंटर से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से कट कर लिया है और अब हमारे पास फ्रंट के लिए ये 2 पार्ट्स हैं। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। और अब स्लीव की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग चूड़ीदार स्लीव बना रही हूँ की रेडी लेंथ 25 इंच है प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 26 इंच मैंने लेंथ रखी है। और स्लीव की चौड़ाई 9.5 इंच रखी है। जितना भी आर्म होल हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अब यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों साइड और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। और अब यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। स्लीव की बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव की बॉटम है 4.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, तो 6 इंच मैंने स्लीव बॉटम रखी है।
और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे इस तरह। और यहाँ से इसे हल्का सा इस तरह कर्व शेप दे देंगे। और अब इसी मार्किंग पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव की कटिंग कर ली है मैंने, और यहाँ सेंटर में भी एक कट लगाया है। अब स्लीव को ओपन करेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। इस तरह। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है और यहाँ सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए ये मैंने कैनवास का पीस लिया है जिसे मैंने इस तरह फोल्ड किया है। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.5 और नेक डीप रखूंगी 7 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पर देखिए मैं राउंड नेक बना रही हूँ। और साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस नेक को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए नेक कट कर लिया है मैंने। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस करके। तो इस तरह एक फैब्रिक का पीस लेंगे और नेक को यहाँ अच्छे से इस पर रखेंगे और इसे एक बार प्रेस कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये देखिए नेक मैंने कट कर लिया है। अब हम नेक को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब नेक को यहाँ बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और सेंटर से इसे पिन अप कर लेंगे इस तरह। और अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल लेंगे और नेक के सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह। और अब इस नेक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह इसे रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और अब यहाँ ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। और अब हम इसमें डार्ट बनाएंगे। तो देखिए सेंटर से, यहाँ सेंटर से हमें दोनों साइड 4-4 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। और इस तरह इसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा के डार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ दोनों साइड डार्ट बना लिए हैं। सेम इसी तरह मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड भी मैंने राउंड नेक बनाया है और बैक नेक की चौड़ाई और लंबाई 3.5 इंच है और बैक साइड में मैंने 2 डार्ट बनाए हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं और अब दोनों पार्ट्स पर स्ट्रेट पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक 2 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी ली है जिसे मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को हम इस तरह फोल्ड कर यहाँ पर दोनों साइड अटैच करेंगे। देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को आगे की तरफ टर्न करेंगे इस तरह और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा ली है
और अब इस पट्टी को अंदर रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे इस तरह, और यहाँ किनार पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह मैंने दोनों पार्ट्स पर पट्टी अटैच कर दी है। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। और अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक मार्क करेंगे और दोनों फ्रंट के बॉटम पार्ट को इस तरह रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसे पर रखेंगे और एक पिन लगा देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड दूसरा पार्ट रखेंगे। और यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। फ्रंट और बॉटम पार्ट की सीधी साइड मैच होनी चाहिए इस तरह। और अब हम यहाँ पर इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे दोनों तरफ। तो इस तरह देखिए हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इस तरह हमने इसमें प्लेट्स बनाई है। अब सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ भी मैंने इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं। अब दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर मिला के यहाँ पर सिलाई लगा के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं मैंने। और अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। और ये देखिए मैंने स्लीव की बॉटम को नीचे से फोल्ड कर लिया है। और अब हम स्लीव को इस तरह बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कुर्ती के, और स्लीव के फ्रंट आर्म और कुर्ती के फ्रंट आर्म को मैच करते हुए हम स्लीव को इस तरह रखेंगे। और अच्छे से सेंटर मिलाते हुए हम इस स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक सिलाई लगा के दोनों साइड जॉइंट कर लेंगे। और नीचे बॉटम से भी इसे इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉटम राउंड में। तो ये कुर्ती बनके रेडी हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।